गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सोल्यूशन के बारे में कि टाइप ऑफ सोल्यूशन कितने प्रकार के विलयन होते हैं। फिर हमने बताया था कि विलयन में जो पदार्थ घुले हुए हैं उन पदार्थों की यानी विलयन में जो पदार्थों की अगर हमें सांद्रता पता करना है या मात्रा को पता करना है तो उसकी कुछ विधियां हैं। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं उसको आइए देखते हैं। तो किसी विलयन में जो सांद्रता को पता करने के लिए अगर मान लीजिए आपका ये विलयन है, ठीक है, तो इस विलयन की जो सांद्रता है इसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला जो तरीका है वो है यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण द्वारा। किसके हिसाब से पता कर सकते हैं? तो कहते हैं इसको गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण। और जो दूसरी विधि है उसको हम कहते हैं मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण। अब ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है और मात्रात्मक विश्लेषण क्या होता है। इसका मीनिंग थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई विलयन है आपका, इस तरह से इसको समझ लीजिए, आपका ये कोई विलयन है। अगर इस विलयन में जो पदार्थ घुले हुए हैं उनकी मात्रा पता करनी है तो उनकी मात्रा को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? सांद्रता के रूप में। किस रूप में व्यक्त करते हैं? सांद्रता के रूप में। और सांद्रता के रूप में अगर हम व्यक्त करेंगे तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। सांद्रता के रूप में व्यक्त करने के दो तरीके। पहला तरीका है गुणात्मक विश्लेषण द्वारा, दूसरा तरीका है मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा। ठीक है। अब ये गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है? तो गुणात्मक विश्लेषण में हम ऐसा करते हैं कि विलयन कितना तनु है या विलयन कितना सांद्र है। तो इसमें क्या बात करते हैं हम कि विलयन जो है आपका वो तनु है, तनु विलयन है या सांद्र विलयन है, ठीक है, या यहाँ पर सांद्र विलयन। तो कहने का मतलब है कि इस विधि द्वारा हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, सिर्फ गुण बता सकते हैं उसका, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ गुणात्मक विश्लेषण। यानी कि विलयन जो है हमारा, तनु का मतलब है कि ये क्या है, विलय की मात्रा बहुत कम है। जो विलय है, विलय की मात्रा इसमें बहुत कम है, विलय की मात्रा बहुत कम है। और इसमें जो है विलय की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। विलय की मात्रा क्या है, ये जो एरो लगा रहा हूँ ये अधिक और ये डाउन वाला एरो कम की बात कर रहा है। तो अब कितना अधिक है और कितना कम है ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं। इसलिए जो सामान्य दैनिक जीवन में गुणात्मक विश्लेषण काफी क्या है, कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। तब फिर क्या करेंगे? उसके लिए दूसरा तरीका है यहाँ पर मात्रात्मक विश्लेषण। अब मात्रात्मक विश्लेषण की कई विधियां हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी विधियां हैं उनको आइए देखते हैं। तो जो हम पहली देख रहे हैं इसमें, इस तरह से देख रहे हैं, जो पहली विधि है तो पहली विधि है यहाँ पर W/W। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। फिर दूसरी विधि है यहाँ पर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V/V से, इसको कहते हैं आयतन प्रतिशतता। और तीसरी विधि जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी? W/V, यहाँ पर की हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है ना। यहाँ पर 60 लिख दिया है। और बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि इसमें चौथा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ppm भी आपका एक है यहाँ पर, ओके। फिर यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर जाएगा मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश भी कहते हैं।
तो ये सारा का सारा हो गया। इसके अलावे और बहुत सारे हैं, तो अब हम उसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है, तो इसको इरेज करते रहे हैं। अन्य विधियां 5वां के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर छठा में कौन सा हम दे रहे हैं, मूल प्रभाव हो गया, मूलता ले सकते हैं, मूलता, ठीक है। फिर 7वां में आपको रहेगा मूलता, और नेक्स्ट जो है यहाँ पर 8वीं को में रहे नॉर्मलता। तो ये सारी की सारी बहुत सारी विधियां हैं। तो ये जो तीन है ये द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से मानी जाती हैं, तो निकालने के लिए यूज की जाती है। बाकी अन्य जो है वो हम देखेंगे फिर आगे। तो आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं कि ये द्रव्यमान प्रतिशतता होता क्या है, आयतन प्रतिशतता क्या है, ये सब तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। तो अब हम इसको विस्तार में एक एक को लेके इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अब आगे चलते हैं। तो देखिए है क्या एक्चुअली में यहाँ पर ये जो पहला वाला विधि हमने लिया यहाँ पर, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको W/W से जैसा कि वहाँ पर हमने लिखा है डिनोट करते हैं। अब ये द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है एक्चुअली में, तो द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब ये है क्योंकि देखिए परसेंटेज है, तो जो बिलियन लेना पड़ेगा हमें, उस बिलियन के बेसिस पर हम यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लेंगे, ठीक है, 100 के बेस पर। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बिलियन है, बिलियन का मतलब कितना ले लिया हमने, 100 ग्राम ले लिया, क्योंकि देखो W/W मतलब है भार, इसको हिंदी में आप भार बटे भार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100 ग्राम बिलियन का भार लेंगे, कोई बिलियन ले लिए 100 ग्राम, ठीक है ना, इतना ग्राम बिलियन हमने ले लिया। अब इस बिलियन में बिलियन की कितनी मात्रा है वो क्या कहलाती है, उस मात्रा को अगर हम परसेंटेज में प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो वो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वो सबसे बेसिक बात है कि जो हमें बिलियन लेना है वो कितना लेना है, 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम बिलियन में बिलियन की कितनी मात्रा है उसी को हम अगर यहाँ पर प्रदर्शित कर दें वो कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता। इसकी परिभाषा थोड़ा सा देखिए, परिभाषित कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित गिले के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय के ग्रामों की कितनी मात्रा घुली हुई है उसे क्या कहेंगे, उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो ये हो गया। इसको अगर हम गणितीय रूप में प्रदर्शित करना चाहें एक सिंपल सा फॉर्मूले के रूप में, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का भार। अब ये किसका निकाल रहे हैं, तो जिस भी घटक का निकाल रहे हैं विलेय का, तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता, तो आप ऐसे लिख सकते हैं विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता, विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का भार इंटू 100। तो इस तरह से इसका प्रतिशत से निकल जाएगा। अब आपको विलेय का भार पता करना है तो वो आपको विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत दे देगा, बिलियन का भार दे देगा। या प्रतिशत पता करना है तो विलेय का भार दिया रहेगा और बिलियन का भार दिया रहेगा, तो उसको आप पता कर सकते हैं आसानी से। एक एग्जांपल से देखो, इसको बता रहे हैं कि कैसे स्टेटमेंट में आपको देगा ये। अगर मान लीजिए आपको कोई सवाल वगैरह कर रहे हैं, उसमें कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में देता है, उसको समझेंगे कि कैसे हमको चीजें पता चलेगी वहां पर। तो मान के चलिए कि अगर कह दिया कि
20% W/W ग्लूकोज का जल में विलयन, इस तरह से स्टेटमेंट आपको कहा है। ये 20/20 का मतलब क्या है? ये जो आपको दिया गया है इस वर्ड का तात्पर्य क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर इसका तात्पर्य हो जाएगा कि 20 ग्राम जो है यहाँ पर आपका वो क्या है, विलेय का भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय का भाग हो जाएगा। इसमें कितना? 20 ग्राम। विलयन का भाग तो 100 रहेगा ही। अब विलायक का भाग अगर आपको जरूरत है तो यहाँ पर विलायक का भाग निकाल सकते हैं। विलायक का भाग क्या हो जाएगा? 100 माइनस विलेय का भाग, तो 20 ग्राम है, डेबिट 80 ग्राम। इस तरह से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये है इसका तात्पर्य। ठीक है। अब सेकंड, ये एक्चुअली में इस पर सवाल वगैरह तो नहीं आते हैं, पर ये सवाल में स्टेटमेंट देता है तो जैसे हम मोलकता, नॉर्मलता या और अन्य चीजों को अगर कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस समय ये काफी हमारे लिए मदद करता है। तो इसका मतलब ये है। अब इन इकाइयों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है भाई? अगर हमने इसको जाना तो सबसे अधिक जो इनका उपयोग है वो कहाँ पर है? जो दवा उद्योग है उसमें जो दवाइयाँ वगैरह या सिरप वगैरह होते हैं उनके सैंपल को बताने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं नॉर्मली। ठीक है। सो आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आयतन प्रतिशतता। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होती है? इसको हम V/V के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको आयतन बटे आयतन भी लिख सकते हैं। अब देखिए है क्या ये कि यहाँ पर क्योंकि प्रतिशतता की जब भी बात आएगी तो जो स्टैंडर्ड विलयन लेना है वो हमें 100 ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पर 100 ग्राम लिए थे, यहाँ पर 100 मिलीलीटर ले लेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या। ठीक है ना? यानी कि 100 मिलीलीटर हमारे पास विलयन है तो उसमें विलेय का कितना आयतन घुला हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम गणितीय रूप में प्रदर्शित करें तो किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं इसको कि आयतन प्रतिशतता किसकी मान लेते हैं? विलेय की हम निकाल रहे हैं। ठीक है। ये बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन इसमें मिलीलीटर में, आयतन यहाँ पर मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन इनटू 100 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इसको इस तरह से गणितीय रूप में यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं, उदाहरण है। इसका मतलब शायद कम समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब देखिए, अगर आपको दिया है कि 20% W/W सॉरी V/V एथिल एल्कोहल C2H5OH का जलीय विलयन इस तरह से आपको अगर लिख के दिया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 20 ml है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन हो जाएगा और जो विलायक हो जाएगा वो 80 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक यहाँ पर 80 ml हो जाएगा और टोटल विलयन कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। सो इस तरह से तो 100 ml विलयन में विलेय का कितना मिलीलीटर घुला हुआ है ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के स्टेटमेंट आपको सवाल में दिए रहेंगे। जब भी न्यूमेरिकल्स आप कर रहे होंगे तो वहां से आपको मीनिंग पता करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए